क्या है, एक पेन 20 रुपए में खरीदा गया, यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 20 रुपए है, ठीक है, सीपी से ही मैं लिखता हूं, 20 रुपए में वो खरीदा गया है। एक पेन को 20 रुपए में खरीदा गया है, ठीक है, 20% लॉस प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट उसे कितना चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए उसे, ठीक है, 20% प्रॉफिट यानी कि लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य बताना है, क्या बताना है, विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है आपको बताना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है, तो क्रय मूल्य इसका कितना है 20 रुपए, प्लस लाभ निकाल लो 20 का 20%, ठीक है, 4 रुपए का लाभ हो जाता है उसे, यानी कि 20 और प्लस 4 यानी कि 24 रुपए में बेचा जाना चाहिए, ठीक है। यदि वो इस पेन को 24 रुपए में बेचता है, कितने में बेचता है 24 में, ठीक है, तो कितना है आपका। अब हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं ऐसा, इसी में जो जिसको बेचने पर उस व्यक्ति को हानि हो रही है और निकालना आपको विक्रय मूल्य ही है, निकालना आपको विक्रय मूल्य यानी कि कितने में बेची है उसे इतने परसेंट की हानि हुई है, ठीक है। तो आपका ये हानि का इस वीडियो में पहला क्वेश्चन आप देखें, एक घड़ी 800 में खरीदी गई, यानी कि क्रय मूल्य क्या है उसका, क्रय मूल्य हमें फिर से दिया गया है, क्रय मूल्य है उसका सेलिंग प्राइस 800 रुपए, ठीक है, कितना है 800 रुपए, बात को समझ लो, 800 रुपए में उसे क्या किया गया, खरीदा गया, ठीक है। अब वो कह रहा है 10% की हानि से बेच दी गई, यानी कि उसको हानि कितनी हो रही है, हानि उसको हो रही है 10% की, 10% की उसे हानि हो रही है। तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, यानी कि घड़ी का विक्रय मूल्य कितने में बेची गई है, ठीक है, तो फिर से आपको विक्रय मूल्य ही फाइंड करना है, विक्रय मूल्य आपको निकाल लेना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए, ठीक है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है, हम यहां पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस, आप समझ चुके हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्या था, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्लस पहले तो होता था लाभ, तब हम क्या करते थे प्लस क्या करते थे प्रॉफिट, अब यहां पर करेंगे माइनस लॉस, ठीक है, सेम फार्मूला है, बस यहां पे अगर हानि हुई हो रही है उसे, तो यहां पे आपको क्या करना है, माइनस कर देना है उसका परसेंटेज निकाल के हानि का, ठीक है, अगर लाभ हुआ है तो यहां पे उसे यहां पे प्लस करके और लाभ का परसेंटेज निकाल के इसमें जोड़ देना, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 800 रुपए है बेटा, ठीक है, और माइनस 800 रुपए पर उसे 10% की हानि हो रही है, तो 800 का 10% कितना हो जाएगा भाई, 80 रुपए हो जाएगा, ठीक है, 80 बचा है, तो 800 माइनस 80, ठीक है, क्या हो जाएगा 720 रुपए, ठीक है। उसे जो उसका जो सेलिंग प्राइस रहेगा, यानी कि जो हानि का सेलिंग प्राइस जो उसने कम में बेची है वो 720 रुपए में बेच देगा बेटा, ठीक है, 720 में, यानी कि 80 रुपए का उसे नुकसान होगा और उसका विक्रय मूल्य होगा कितना होगा, ये 720 रुपए, ठीक है, 720 में उसे वो बेच देगा। तो फार्मूला सेम है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर हानि है तो माइनस लॉस कर देना है, यहीं पे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बात हो रही है बीच में, ठीक है, और अगर लाभ हो रहा है तो यहीं पर आप क्या करेंगे प्लस प्रॉफिट कर देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हानि यहाँ पे लाभ, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस का माइनस लॉस, ठीक, चलिए।